नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो क्या पासमानदा और अशराफ में फूट पड़ने लगा? पूरी घटनाक्रम बताऊंगा। सरकारी यूट्यूब चैनल पर किस तरह से बताए जा रहे होंगे इसके बारे में भी बताऊंगा, और सच्चाई क्या है इसके बारे में भी बताऊंगा। आतिफ राशिद, जो कि भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने एएमयू जामिया और जामिया हमदर्द को पत्र लिखते हुए पासमानदा के लिए 50% रिजर्वेशन की मांग की है, जिसका उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। भाजपा ओबीसी मोर्चा के लक्ष्मण, इन लोगों ने पासमानदा मिलन समारोह किया। पहले देखिए पासमानदा मिलन समारोह के दौरान क्या हुआ। आप ओबीसी मोर्चा भी के लिए प्रयास करना, जो मोदी जी का आदेश था, तभी मैं रसीद से जिक्र किया तो वो बताया। तो दनीश का भी जब भी मोदी जी ने जिक्र किया तब पता चला। अभी जब से रसीद मुझे पता है कि संसद से यहाँ मैं अपना जिम्मेदारी निभाते हुए ओबीसी समाज के जो भी मुसलमान है पसमानदा, उसके लिए जरूर भारतीय जनता पार्टी काम करेगी। और हमारे साथ आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि पूरा भारतीय जनता पार्टी आपके साथ है। दुनिया भर में सबसे बड़े देश के रूप में 18 करोड़ सदस्य है और प्रधानमंत्री मोदी जी आपके साथ है और हमारे योगी जी भी आपके साथ है। इसलिए ये माहौल पूरा देश भर में एक माहौल बनाना चाहिए। ये पसमानदा मुसलमान हक के लिए और उनका जो भी हक है उसको हासिल करने के लिए हम सबको एकजुट होना चाहिए। तो जब भी मुझे मौका मिला सदन में 2 दिन पहले ही मैं ये पसमानदा मुसलमान के बारे में स्पेशल मोशन के नाते मैं एक नोटिस दिया गया और नोटिस भी और हमारे संसद के चेयरमैन माननीय तो है और जरूर आपके विश्वास दिलाता हूं आने वाले दिनों में ये जो भी आज दिल्ली में जो बैठक हो रहा, पूरी देश के अंदर बड़े बड़े शहरों में जहां मुसलमान आबादी ज्यादा है और मुसलमान आबादी के अंदर 80-85% जो पसमानदा है उनके हक के लिए लड़ने के लिए हम तैयार है। एक बार मैं आपके ध्यान आकर्षित करते हुए जो भी मुझे नोटिस दिया अब एक बार मैं पढ़ के सुनाता हूं और उसमें कुछ फेरबदल करना है, कुछ आपको सुझाव देना है तो आने वाले फिर सदन में भी तो इसका जरूर जिक्र करना। अब भाजपा ओबीसी मोर्चा को पासमानदा मिलन समारोह करना पड़ रहा। वो लोग पासमानदा का कोई एक समूह भी क्रिएट नहीं कर पा रहा। ये काम भी इनके ओबीसी मोर्चा को करना पड़ रहा। अब ओबीसी मोर्चा 50% रिजर्वेशन की मांग कर रहा है। इसको लेकर 250 सांसदों को पत्र लिखा जा चुका है। इसको लेकर कट्टरपंथी भड़के हुए हैं। वो किसी भी चीज को पहले भाप लेते हैं, होने वाला हो ना हो, इस तरह से प्रेशर क्रिएट कर देते हैं कि सरकार आगे कुछ सोचे भी ना। तो अब जो ये पासमानदा और अशराफ का खेल है, बताया ये जा रहा है कि अब इसमें फूट पड़ गई, क्योंकि कट्टरपंथियों का मानना है कि ये पासमानदा और अशराफ को बांटने की साजिश है। यही बड़ा मास्टर स्ट्रोक बोलकर लोगों के सामने परोसा जाएगा। अब जब मास्टर स्ट्रोक की बात आएगी तो ये तो बताया ही जाएगा कि मोदी जी ने बोला था कि पासमानदा का भरोसा जीतना है, मतलब उनका तृप्तिकरण करना है। भरोसा तो खैर सभी का जीतना है, लेकिन जो पासमानदा का तृप्तिकरण ये लोग कर रहे हैं, इन लोगों ने इसको लेकर शुरुआत भी कर दी कि 50% रिजर्वेशन चाहिए, जिसका अल्पसंख्यक मोर्चा ने मांग किया। अब इनका ओबीसी मोर्चा भी समर्थन में आ गया, सांसदों को पत्र भी लिख रहा है। कट्टरपंथी भी भड़क गए। अब कट्टरपंथियों के भड़कना ही इनके लिए सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। लोगों को यह बताने के लिए तो काफी हो जाता है कि देखो ये रहा मास्टर स्ट्रोक, और इस तरह से मोदी जी का ये प्लान है कि इनको अलग थलग कर देना है। अब बात है रिजर्वेशन की, तो आपको पता है कि एक कमेटी बन चुकी है जिसमें रिलीजन कोई बैरियर नहीं होगा। पहले क्या था कि धर्म आड़े आता था, अब उसको भी हटाने की तैयारी है। एएमयू जामिया में हो ना हो, लेकिन जो जनरल रिजर्वेशन चल रहा है उसमें उनकी भागीदारी हो जाए,
ये कोई बड़ी बात नहीं है। और वैसे मोदी जी पहले बता चुके हैं, जब ये गुजरात के सीएम थे तो वहां 70 के करीब ओबीसी मुस्लिम जातियां थी जिसको इन्होंने रिजर्वेशन का लाभ दिलवाया। ये मोदी जी के वक्तव्य हैं। वहां पर बैकवर्ड नहीं। अब जैसे मेरे यहाँ गुजरात में मुस्लिम संप्रदाय में मैं समझता हूं कि 70 जातियां ऐसी हैं जो ओबीसी हैं, और मेरे गुजरात में जब मैं था उनको ओबीसी की कैटेगरी में बेनिफिट मिलता था, लेकिन कभी मैं मीडिया में नहीं देख रहा। अब जो पासमानदा का अपीजमेंट हो रहा है, वैसे तो देखा जाए तो तृप्तिकरण सबका ही कर रहे हैं लोग, लेकिन जो फोकस्ड ये लोग पासमानदा के ऊपर है, ये काम इनका ओबीसी मोर्चा कर रहा है। आखिर ओबीसी मोर्चा को ये सब करने की क्या जरूरत है? ओबीसी की भी बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन उसके लिए कोई मिलन समारोह ना होकर पसमानदा मिलन समारोह ये लोग कर रहा है। इसमें मास्टर स्ट्रोक भी तलाशा जाएगा कि देखो उनके अंदर फूट पड़ गई, उनके अंदर कोई फूट नहीं पड़ेगी, क्योंकि सिया सुन्नी जो है उनके बीच भी आपस में टकराव है। उनको भी पता है कि जहां सुन्नी का राज आया, सिया के साथ वही होगा जो अफगानिस्तान और बाकी इस्लामिक देशों में हुआ। लेकिन अभी भी वो चूंकि मजहब की बात है, इसलिए एक साथ खड़े हैं। एक किताब से वो चलते हैं, उस किताब में जो बातें हैं उसको सभी मानते हैं। फिर फूट पड़ने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। फूट पड़ने के एक और चांसेस हो सकते थे। अगर कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून आया होता, 2 बच्चे हो रहे होते, तो वो भी सोचते कि हमें भी अधिकारी बनना है। लेकिन जिसके 20-20 बच्चे होंगे वो कमाएगा, खाएगा या अधिकारी बनेगा? अब खिलाने के लिए मोदी जी है, घर बनवाने के लिए मोदी जी है, अब उसे करना क्या है? अपनी मजहबी गतिविधि को अंजाम देना है, जो कि वो करेगा। बेशक इसे बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक बताया जाए, ये बताया जाए कि अब उनके अंदर फूट पड़ गई, ऐसे अखंड भारत बनेगा, विश्व गुरु बनेगा, कि उनके अंदर फूट पड़ जाएगी जिसकी वजह से वो आपस में लड़ मरेंगे, जो कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अभी इन लोगों ने पत्र तो लिखा है, कहां उन लोगों ने जवाब दे दिया। अब ओबीसी मोर्चा बेशक सक्रिय है, लेकिन ये आवाज तो उस कम्युनिटी से बाहर आनी चाहिए, उस कम्युनिटी के लोग सड़कों पे होना चाहिए। बात है तृप्तिकरण का, तो आप उसके 85% आबादी को तृप्त करना चाहते हैं, तो फिर रह कितने गए? और अच्छे से देखा जाए तो 90% के करीब होंगे। अब अशराफ और पसमानदा का मतलब है कि पसमानदा देशज है और अशराफ विदेशी है। लेकिन मोहन भागवत जी तो बोलते हैं कि सबका डीएनए एक है। तो जब सबका डीएनए एक है तो सब भारत के ही हैं, तो फिर उसमें देशज और विदेशी कहां से आ गए? तो बहुत सारे विरोधाभास हैं, और इस तरह के जो प्रयोग किए जा रहे हैं, इसका भी अल्टीमेटली नुकसान हिंदुओं को उठाना पड़ेगा। क्योंकि आप आने वाले समय में देखेंगे कि जो ओबीसी कोटा के अंतर्गत हिंदुओं को लाभ मिलता था, उसको बड़े पैमाने पर पसमानदा को दिया जाएगा। पहले भी ये लोग चोरी छिपे देते रहे, लेकिन अब आधिकारिक तौर पर दिया जाने लगेगा। यही सच्चाई है। हाँ, उनके कट्टरपंथियों का विरोध जरूर लोगों को दिखाकर बरगलाया जा सकता है। लोग मान भी लेंगे कि कुछ बात तो सही है, तभी तो उनके कट्टरपंथी भड़के हुए। बेशक इसे साजिश करार दें, लेकिन उनके तृप्तिकरण के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। और आज भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है, सबको ध्यान रखना चाहिए कि ये लोग पसमानदा मिलन समारोह कर रहे हैं। अभी आने वाले समय में ऐसे ऐसे कई मिलन आपने देखने हैं, क्योंकि इन लोगों ने मान लिया है कि जो मेरे को वोट कर दिया वो मेरा स्थायी है, वो कहीं जा नहीं सकता। तो जो स्थायी है उसके लिए तो कुछ करने की जरूरत है नहीं, वो मास्टर स्ट्रोक से खुश है। जो इनका नहीं है उसको तृप्त करना है। बेशक इनके केंद्रीय मंत्री के बूथ पे मात्र 2 वोट मिले, वो हर जगह इनको नकार दे, इनके विरुद्ध मतदान करें। इनके विरुद्ध मतदान का मतलब यहां पर यह है कि वोट करते समय वो देखें कि कौन प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के साथ टक्कर में है, कौन इन्हें हरा सकता है, उसको वो वोट करें। लेकिन इन्हें तृप्तिकरण करना है, तो इस तृप्तिकरण का नुकसान हिंदुओं को उठाना पड़ेगा। हो सकता है कि इस घटना के जरिए बड़े बड़े ख्वाब दिखाए जाए,
लेकिन सच्चाई वही है कि हिंदुओं को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। बाकी जिंदा रहें तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोक वादी बिल्कुल भी ना हो।